हेलो, गुड मॉर्निंग। जो सिलेबस हमने आपको सेंड किया था आपके ग्रुप में, उसमें से इस साल इस वर्ष थोड़ा सा कोर्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे मैंने आपके पास उस सिलेबस में जो मैं पेपर एग्ज़ाम आपके लिए बनाया हूँ उसमें प्री पोजीशन भी दी थी, मगर प्री पोजीशन बार नहीं आएगी। उसके जगह पर आपको टेंसेस दिए जाएंगे। टेंसेस आपके सिलेबस में हैं, जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो आज का टॉपिक वैसे भी आपके लिए टेंसेस का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंसेस तो स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस जो है देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस ऑल ऑफ यू नो, और आप बचपन से तो पढ़ते आ ही रहे होंगे। जिसमें आपका प्रेजेंट, तीन तरह के टेंस होते हैं, बताता हूँ शॉर्ट वे में। प्रेजेंट टेंस इट रिफर्स द इंसिडेंट ऑफ प्रेजेंट, एंड पास्ट टेंस इट डिनोट्स द पास्ट इंसिडेंट्स, एंड फ्यूचर इट डिनोट्स द फ्यूचर इंसिडेंट्स। जो घटनाएं फिलहाल चल रही है, जो हो रहा है, दैट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, और जो था पास्ट में होगा वो फ्यूचर में। ये आपको पता है, इसमें कोई बात नहीं। तो अभी आप देखते हैं कि इसमें हर एक टेंस में चार काइंड होते हैं, 4 काइंड होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, ओके। सेकंड इज कंटिन्यूअस, and third perfect tense, fourth कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा कि 4 तरह के टेंसेस होते हैं। प्रत्येक टेंसेस में, टेंसेस तो 3 तरह के होते हैं कि प्रत्येक टेंस में 4 इसके काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अब याद आइए रहते हैं, सपोज दैट हमने आपसे कहा कि इसके 4 प्रकार बताइए, इसके 4 काइंड आपको बताने, तो कैसे बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 4 टेंस। उसी तरह से अगर आपको फ्यूचर में बताना है तो बेटा आप कैसे करोगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल आपके कितने होते हैं? चलिए आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो 4 × 3 = 12, है ना? तो 12 सारे टेंसेस होते हैं, आप समझे हैं ना? तो आइए जितना हमसे आज कवर हो सकेगा उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। सारा तो बड़ा ही मुश्किल है एक लेक्चर में, 30 मिनट के लेक्चर में होना, बट स्टार्टिंग से लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट, टेंस ऑफ प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी हम क्या कहते हैं, पुकारते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो इसके सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये एक स्ट्रक्चर है। अभी आप बताएंगे आपको कैसे पता चलेगा? सर ये स्ट्रक्चर सेंटेंस तो 3 तरह के होते हैं, ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, एक तो पॉजिटिव नंबर 1 पे हर एक टेंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनिट। ये जो है ये सारे टेंस में आपको फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव बनता है, जिसे आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, और
सेकंड नंबर पे इसी का नेगेटिव बनता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है, इंट्रोगेटिव बनता है। तो इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड वन इज सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। वो आपकी फैसिलिटी के लिए हमने नाम यहाँ रख लिया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को आप WS टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। वो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो आपको चाहे वो याद कर सकते हैं, या टाइप ए रख लो नाम, टाइप बी रख लो, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो कुछ भी हो। ओके, तो अभी पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, तो तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपसे कहा कि इंट्रोगेटिव होता है किसमें, 2 टाइप के। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक बात गौर से सुनना, एकदम सीरियल वाइज बता रहा हूँ, जो बात जब बताना चाहिए तो बता रहा हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चलेंगे। तो फोर्थ होता है इसी का नेगेटिव, है ना। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव, अभी आपको एग्जांपल दूंगा। और फिर फिफ्थ होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, है ना, और इसका नेगेटिव। ओके बेटा, तो ये कितने हो चुके हैं, ये आपके 6 हो चुके हैं। ध्यान से देखना, पॉजिटिव उसका नेगेटिव, फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव उसका नेगेटिव, फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, देन उसका नेगेटिव। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ, चलिए हम पढ़ा रहे हैं, देन डेफिनेटली इसलिए एग्जांपल ले लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, जैसे सुरेश goes to school, है ना। इसमें आपके जनरल से इंसिडेंट्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स, जैसे कोई स्कूल जाता है तो खाना खाता है, सूर्य पूरब से निकलता है, या दादी कहानी सुनाते वगैरह, बस सामान्य सी घटनाएं प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। इसी का नेगेटिव कैसे मिलेगा, गो टू स्कूल, नेगेटिव हो गया। ओके, अब फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या करना होता है आपको, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालोगे, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। हिंदी बताऊंगा, हिंदी में क्या करना है आपको, जैसे डज, बाकी सेम। इसमें क्वेश्चन मार्क आपको होगा, नंबर 1 नहीं मिलेगा अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो डज सुरेश गो टू स्कूल, क्या सुरेश स्कूल जाता है, हिंदी में कहते हैं क्या सुरेश स्कूल जाता है। तो हिंदी में क्या है, सबसे पहले ये वाक्य, ये सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो जाता है ना। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब इसी का नेगेटिव बनाना देखो, उसी का नेगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो डज सुरेश नो, ये आपको सब्जेक्ट की बात आपको करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्या सुरेश स्कूल नहीं जाता, डेली डेली जोड़ रहा हूँ, कोई आती है। ओके, अब ये सेकंड टाइप में क्या होता है, जो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में इनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, इस तरह आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है, ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, हूम, व्हाई, हुज, है ना, इस तरह के शब्द शुरू में लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाई से, स्टार्ट करते हैं वाई डज सुरेश वाई डज सुरेश गो टू स्कूल डेली। अब इसी का नेगेटिव बनाना है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद आप नोट करना है, ऐसा कहो, या फिर मेन नोट का पहले लगाना है, ऐसा बात है। वाई डज सुरेश नेगेटिव है ना, नॉट, देखिए मेन नोट से पहले कहो नॉट ट्रू, या फिर सब्जेक्ट के बाद कहो, है ना वही।
क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये आपके कितने सेंटेंस हो गए, 6 हो गए। तो बेटा इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 6 स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर लिखा है, ये लिखा है सबसे पहले पॉजिटिव कंस्ट्रक्टर। आपने देखा ना ध्यान से, है ना, वीडियो क्लियर है ना, ओके। तो फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए। अब आपको सारे के स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी क्या होता है कि आपको दे दिया पॉजिटिव और आपको बोलेंगे निगेटिव में चेंज कीजिए, चेंज इनटू निगेटिव। फिर क्या करना है, स्ट्रक्चर आपके काम आएंगे कि कहाँ से ब्रेक लगना है, कहाँ 10 नोट लगना है। एग्जाम में क्या होगा, आपको दे देंगे पॉजिटिव, आपको कहेंगे सेकंड टाइम इंटरोगेटिव बनाओ। कैसे बनाओगे, वाइटर्स लगा के, जैसे मैंने यहाँ बनाया। एग्जाम में आ जाएगा कि पॉजिटिव का फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव बनाए, यानी डब्ल्यू यानी यस नो टाइप क्वेश्चन में बदलिए, चेंज इनटू यस नो टाइप क्वेश्चन। तो फिर आपको कैसे बदलना है, हेल्प में बाहर निकाल के, सिंपल है ना। तो ये तो करना है आपको। तो अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं, अब स्ट्रक्चर ये मुझे साफ करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी स्पेस बेटा। आपको अगर करना है तो वीडियो पॉज करके आप डाल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव पर, अब पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया था। आप नंबर 1 डालो, नंबर 1 पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर फर्स्ट इंटरोगेटिव था, उसका नेगेटिव था, फिर फिफ्थ नंबर पे क्या था, सेकंड टाइम इंटरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव था, ओके। ये 6 थे। तो आप याद रखना फर्स्ट टाइप में कौन सा, फर्स्ट नंबर पर आ रहा हूँ अफर्मेटिव और सेकंड में इसका नेगेटिव। तो सब्जेक्ट है ना, प्लस 2 या 10 में से कोई एक, 2 कहाँ आएगा, 10 कहाँ आएगा, अभी बताता हूँ उसको, ठीक है। प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके, वी फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट याद रखना, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का दीजिए कि बहुत बड़ा पड़ जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को पता है। तो ये हो गया हमारा। इसी बार जो यूनिट टेस्ट आपके इसमें आएंगे टेंस, अब प्रीपोजिशन तो नहीं आएगी, वो तो रिड्यूस हो गए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कर दी। तो अभी टेंस आएंगे, याद रखना। तो सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो कहाँ डू कहाँ डज ये देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है डज, ओके, और प्लूरल के साथ लगता है डू, और आई के साथ भी आपको डू का ही यूज करना है, ओके। तो अभी स्ट्रक्चर लिखते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव का, है ना। तो डू इट इज बाहर निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लस ये चीज मैंने प्लस करके लिखी, मत बोलना है ना। अब इसका नेगेटिव लिखते हैं नंबर 4 पर। दो ही में से कोई एक लेंगे, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस मैंने कहा था ना नॉट का यूज करना है, या तो सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट और बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब 2 तरह के मैंने बताया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज करें इंट्रोगेटिव में, या फिर सब्जेक्ट के बाद करें, बात एक ही याद रखें। तो नोट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, प्लस ये आपका छोड़ गया था, इसको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव में नहीं छोड़ना है, और अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप नहीं भूल जाना है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भूल जाना है। वाक्य इनकम्प्लीट होता है, ये पहचान होती है, उसकी पहचान क्या होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है हमेशा। आप नहीं लगाओगे तो वाक्य आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। और उसी तरह से अगर क्वेश्चन के बाद यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो नंबर कैसे मिलेगा, कितने मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर नंबर पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, तो बाकी है ना क्वेश्चन वर्ड से होम वाई वाट इस तरह से, तो प्लस डू और
डज बेसिक को ये यूज करना है। फिर सब्जेक्ट ओके प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी सिक्स नंबर पे क्वेश्चन वर्ड, और मेरे साथ बोलेंगे। फिर आपको क्या करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है इंटरोगेटिव में। बोलिए, तो आप बोलेंगे तो बोलिए। हाँ क्या, हाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डिड, अच्छा हाँ डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, ओके। चलो आप कहते हैं तो हम सब्जेक्ट भी लिख देते हैं। अब बोलिए क्या लिखना है, वर्ब फर्स्ट, बोलिए। हाँ नेगेटिव, ठीक है भाई, जो आप बोल रहे हैं मैं तो वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता राइट राइटर हूँ मैं, आपने बोला मैंने यहाँ लिखा, मैं तो सिर्फ राइटर हूँ, ठीक है। प्लस वर्ब बस, अब लगेगा वर्ब, है ना। फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्या बोलिएगा, बोलिए बोलिएगा, हाँ वैसे मैं बोल रही हूँ। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये होते हैं आपके टेंसेस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ही आपको याद करने हैं। तो स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने पहले नंबर पर लिखा था, ये कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और उसका नेगेटिव, फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव, इस तरह से करना है। सामने ये आप उदाहरण एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आप वीडियो पॉज करके आराम से सीख सकें, ठीक है। तो मीरा सिंह, अब बताइए मीरा सिंगुलर है प्लूरल है, मीरा तो सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यूज हो जाएगा, ठीक है। मीरा सिंह, ये मैंने आपको क्या नहीं बताया, ऐसा लगता है कहाँ वर्ब की अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, है ना। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट प्लस नथिंग, कुछ नहीं, बस वर्ब फर्स्ट लगेगा, ठीक है। ऐसे ये नहीं लगता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो मीरा सिंह, मीरा इज अ सिंगुलर पर्सन, देन वी यूज हियर एस, है ना। वी एडेड हियर एस टू द वर्ब फर्स्ट, ओके। अब इसका नेगेटिव देखिए, देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसका सेंटेंस का जिक्र होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है ना। और वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, जो क्रिया हो रही है इसमें, ओके। तो सब्जेक्ट डू या डज लगाना है, ठीक है। तो मेरा जैसे मैंने कहा था कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा, तो मेरा डज, अब नॉट लगाइए, नॉट लग गया। अब वर्ब फर्स्ट लगाइए, क्या कर रही है, मेरा सिंग कर रही है, सिंग हो गया। मेरा डज नॉट सिंग, क्या बचा, ऑब्जेक्ट सिंगिंग कर रही है, किस चीज की, क्या सिंग कर रही है, गाना। मेरा डज नॉट सिंग सॉन्ग, ये हो गया, ओके। अभी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो मेरा ये गलत हो गया ना, क्योंकि टू से स्टार्ट करना था फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव, ठीक है। एबिलिटी स्टार्ट करनी चाहिए आपके लिए, जितनी गलती करनी है आपके तरफ। अब देखिए बताइए, डो लिखो, चलो डो लिख देता हूँ, डो सही है क्या मेरा के सामने, हाँ ऊपर तो अपने डज लिखा था, तो फिर डज लिख देना है। फिर सब्जेक्ट है डज मेरा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक चीज हो रहा है जो आप बोल रहे हैं, डज मेरा सिंग अ सॉन्ग, क्या मेरा एक गीत गाती है। अब इसका नेगेटिव देखिए, दो डज से स्टार्ट करते हैं, डज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट,
फिर क्या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये और क्या होंगे। अब सेकंड टाइप वर्ड लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वैन, चलो वैन लेते हैं, फिर डज सब्जेक्ट वर्ड फर्स्ट है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, वैन डज मेरा सिंगल सॉन्ग। अब इसका एड लेते, चलो भाई लगा देते हैं, कोई भी लगा देते हैं यहाँ, बस सेंस होनी चाहिए सेंटेंस में। फिर हैप्पी बर्थडे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करते हैं व्हाट इज मेरा नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, फिर एक चीज आप बोल रहे थे क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं, है ना, तो आपको एग्जांपल देख देख के, स्ट्रक्चर देख देख के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, है ना। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद एक टेंस और कवर करेंगे इस वीडियो में, साफ कर देता हूँ ध्यान में, कोई बात नहीं, ये लिख देता हूँ, ये काम आएगा। अभी इसी से आपको पढ़ाता हूँ, देखिए आप कितनी तेजी से सीखेंगे। हमें क्या करना है, अभी हमने सीखा है प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट, अब बात करते हैं इंडेफिनिट की ही बात करते हैं। ओके, सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं और इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, उसी के जैसा है, बस वो प्रेजेंट का ही पास्ट हो जाएगा, है ना। अब पास्ट सेकंड और पास्ट सिंपल पास्ट देखिए, तो क्या करना है हमें, ऐसे ES इसमें नहीं लगता, इसमें वर्ब के साइड में लगता है, ठीक है, ये चेंजेस है। उसके बाद इसमें डू डज नहीं लगता, इसमें सिर्फ डिड लगता है विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर दे आर सिंगुलर, दे में प्लूरल, है ना, और इट में ई, वो आई हो सकता है, आई हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबके साथ डिड लगाना है, ये तो उससे भी इजी है भाई, है ना। तो सब्जेक्ट बाकी सब सेम है, तो कहाँ से लाएंगे, जहाँ भी डज वन डिड उसका यूज कर देंगे आप। तो आप इतने तो वाइज हैं, इतने तो बुद्धिमान हैं, ज़्यादा ही है इससे भी। तो डिड, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर यहाँ डिड, ओके, डज हटा दो, बाकी तो सेम रहेगा, और यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ ये, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट बाकी तो सेम है। आइए अब चेंजिंग करते हैं एग्जांपल्स में, है ना। तो मेरा सिंग सॉन्ग यहाँ लिखा है, यहाँ है वर्ब सेकंड आएगी, मेरा गीत गाती थी, अभी है गाती है, गाती थी, तो वर्ब सेकंड आएगा। लो ये पास्ट बन गया, ऐसे है, ऐसे हो गया ना। अभी इसका नेगेटिव देखते हैं, मेरा क्या करोगे, 10 काट के मैंने क्या लगाया सभी सब्जेक्ट के साथ में, डिड, मेरा डिड और सिंगल सॉन्ग, यहाँ भी डिड मेरा सिंगल सॉन्ग, यहाँ भी मेरा, ये लो, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि इस टेंस को आप क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इजी है, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर जैसा है क्योंकि दोनों इंडेफिनिट ही है, बस पहले वाला पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट था और सेकंड वाला क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में आपको एक ब्लैंक भरना होता है, इरेज कर दूँ, ओके, स्ट्रक्चर वीडियो पोस्ट करके काट लूँ। एग्जाम में आपको करना क्या है, जैसे शांतनु, है ना,
मान लीजिए डाल देते हैं डिड नॉट आपको इसकी फॉर्म यूज करनी है, ऐसे एग्जाम में आएगा, देखो कितना इजी है। आपको इसकी फॉर्म यूज करनी है कि कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी बाई की। तो आपने देखा कि डिड के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर ये डिड ना होता तो फिर कौन सी आती, फिर सेकंड आती, डिड हट जाता, तो यहाँ बाई आएगा। ठीक भैया। अगर मैं इसे दूँ हमें इसकी फॉर्म लगानी है ना, तो आपको क्या देखना है, ये यहाँ लिखा है यस्टरडे नहीं, तो यस्टरडे डिनोट करता है पास्ट टेंस को। आपको पता है यस्टरडे और टुमारो में क्या डिफरेंस है। टुमारो होता है कल जो आएगा और यस्टरडे होता है कल जो चलेगा। तो यस्टरडे का मतलब है ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आप क्या करेंगे, आप याद करेंगे, दिमाग की बत्ती लगाएंगे कि हमें सर ने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म। तो आप वहां बाई लिखा है, क्या लिखेंगे, मीनिंग हो जाएगा शांतनु बोट ए कार यस्टरडे, है ना बेटा, कि शांतनु ने कल एक गाड़ी खरीदी थी, है ना। तो इस तरह से आते हैं सेंटेंस में। आप एक्सरसाइज के लाइक तब होंगे जब आप सारे सेंटेंसेस पढ़ लोगे, है ना। तो अभी आपको घर से क्या ऐसे होमवर्क यही है कि आपको सारी वीडियो ध्यान से देखनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की, सारे स्ट्रक्चर्स आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। जिस बच्चे की कॉपी में जो फेयर कॉपी है उसमें स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। जो मैंने 2 टेंसेस आपको आप पढ़ाए हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, अगर इन 2 टेंसेस के स्ट्रक्चर्स मुझे लिखे नहीं मिलेंगे तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, है ना। ठीक है। अभी एक थोड़े एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए एग्जाम में कैसे आता है, आपको चक्कर दिया जाएगा, चक्कर देंगे आपको एग्जाम में, लेकिन भगवान देखिए देखना है तो करना क्या है। मान लिया यहाँ लिखा है कार, तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट फॉर्म आपको करना क्या है, इसकी एग्जैक्ट फॉर्म यहाँ यूज करनी है, किसकी, कार की। तो जैसे कार है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल प्रेजेंट है, कोई पास्ट जैसा वर्ड तो आया नहीं, यस्टरडे वगैरह में आया ना, आपको ऐसा लगा कि पास्ट की बातें हैं। तो आपको करना क्या है, माना है मान लें तो प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन मैंने एक चीज और आपसे बताई, वो याद करो, मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, जेड लगता है, डी लगता है, क्या लगता है, अच्छा ऐसे लगता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है, ये देखिए बन गया सेंटेंस, मिल गया आपको 2 नंबर, है ना। मानव काल से मदर, मानव ने मानव कहा था। और मैंने आपको ये कहा था कि प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं लगाते और ना ही आई के साथ लगाते हैं, क्योंकि आई के साथ डो लगता है, प्लूरल के साथ भी डो लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, है ना। और सिंगुलर के साथ में डस लगता है। तो सिंगुलर के साथ में ही या ऐसा कहो कि जिसके साथ में डस लगता है वहाँ आपको एस या एस लगानी है, कितना नहीं लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको एस या एस लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर कोई वर्ब आती है उसमें, और आई के साथ में नहीं लगानी, व्यायाम कर लिया, हो गया ना। बस इतना करना है। ये आपको सेंटेंस इस तरह के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। होमवर्क देखो, ये आपको करना है, ठीक है। और यही सेंटेंस
ये देखिए, ये दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या है? राखी टू बाई ए कार टुडे। राखी आज एक कार खरीदना चाहती है। और दूसरा क्या है? राखी टू बाई ए कार यस्टरडे। राखी कल एक गाड़ी खरीदना चाहती थी, है ना? तो आपको ये याद रखना है कि यस्टरडे जहाँ आ गया वो आपको पास्ट टेंस बनाना है, और आपका टुडे जहाँ पे आ गया वो आपको प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो बेटा ये आपकी दो ही सेंटेंस एक्सरसाइज के रूप में, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, आपको घर से खुद ये करना है। सिर्फ दो सेंटेंस में आराम से आप कर लेंगे। आपको इसकी वांटी एग्जैक्ट फॉर्म में यहाँ लगानी है, और नीचे भी आपको वांटी एग्जैक्ट फॉर्म लगानी है। टुडे और यस्टरडे को ध्यान रखेंगे। तो दो टेंसेस हमने इसमें वीडियो में आज कवर किए हैं, ठीक है। बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके एग्जाम से, ठीक है। ओके, थैंक यू।